हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाली की बातें। आज हम बात करेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समाज की। हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सामाजिक बंधनों की बेड़ियों में बंधी हुई हैं। वो अभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुई हैं। अगर कोई महिला अच्छा काम कर रही है या फिर करना चाहती है तो उसे डराया जाता है समाज, परंपरा या फिर परिवार के नाम पर कि हमारी इज्जत का क्या होगा। उसे मजबूर किया जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो। अब हम बात करेंगे कितनी महिलाएं शिक्षित हैं। महिलाएं दो भागों में बटी हुई हैं। एक तरफ तो है आगे की ओर बढ़ती हुई महिलाएं, कई मामलों में तो पुरुषों से भी आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी भारत में कई बच्चियां ऐसी हैं जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। कई बच्चियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है क्योंकि ये लड़कियों से ही उम्मीद की जाती है कि वो घर के कामों में मदद करें, वही उनके काम आएगा, पढ़ाई उनके काम नहीं आएगी। इसीलिए अगर किसी बच्ची को ग्रेजुएशन या आगे की पढ़ाई करनी हो तो उन्हें आगे पढ़ने भी नहीं दिया जाता है क्योंकि उन्हें घर वाले पढ़ाई करने के लिए घर से दूर या फिर दूसरे शहर नहीं भेजते हैं। इसीलिए महिलाओं और पुरुषों में असमानता का अंतर और भी बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे रसोई की। भारत की रसोई घर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। आज के समय में भी घर की बेटी, बहू, माँ या फिर पत्नी चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो या फिर किसी भी अच्छे पद पर नौकरी क्यों ना कर रही हो, लेकिन घर के सदस्यों के लिए खाना बनाना और परोसना उन्हीं की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वही आएंगी, वही खाना बनाएंगी, वही परोसेंगी। इसीलिए महिलाओं को बचपन से ही ये रसोई के काम सिखाना शुरू कर दिया जाता है। लड़कों को इन कामों से दूर रखा जाता है क्यों, लेकिन अब बहुत से पुरुष हैं जो अब घर के काम करने लगे हैं और घर भी संभालने लगे हैं। रसोई घर का नाम ही ऐसा है जिससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए घर के अंदर ही दूसरा घर बना हुआ है। अब हम बात करेंगे आर्थिक रूप की। आर्थिक रूप से सशक्त ना होना महिलाओं के पूरे भविष्य को तय करता है। अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं तो फिर उन्हें घर के पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगर उन्हें पैसे चाहिए हैं तो वो घर के पुरुषों से ही मांगने पड़ेंगे उन्हीं पर। अगर कोई महिला कहती है कि उन्हें नौकरी करनी है तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कमा ही रहा हूँ, मेरे पैसे भी तो तुम्हारे ही पैसे हैं। अब हम बात करेंगे राजनीति की। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि घर की चार दीवारियों से बाहर निकलकर महिलाएं सत्ता की बागडोर संभाल रही हैं और अच्छी तरह चला भी रही हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वित्त मंत्री सीतारमण जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन महिलाओं की आबादी के अनुसार देखा जाए तो राजनीति में महिलाओं की संख्या कम है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।